तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी लेके। तो हर बार की तरह इस बार भी अपने गुरु और शिष्य अपनी कुटिया में बैठे होते हैं। दोनों किसी मुद्दे पे बात कर रहे होते हैं। तभी शिष्य के मन में ख्याल आता है कि माया क्या है, और वो ये प्रश्न अपने गुरु से पूछता है। अब गुरु से एक कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी शुरुआत करते हुए गुरु बताता है, एक बार की बात है, तब एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य के राजा का कोई भी पुत्र नहीं था। बहुत यज्ञ करने के बाद उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। चूँकि वह राजकुमार अकेला था, इसलिए उसको बहुत लाड प्यार से रखा जाता था। उसको हर एक वो सुविधा दी जाती थी जिसकी वो मांग करता था। उसको कभी भी दुखी नहीं होने दिया जाता था। तभी एक रात उस राजकुमार की नज़र चाँद पे पड़ती है। चूँकि बचपन से उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी की होती है, इसलिए इस बार वो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश लाता है और रोना शुरू करता है कि अब मुझे वो आसमान में चाँद चाहिए। सेविकाओं के बहुत समझाने के बाद भी जब राजकुमार चुप नहीं होता, तो यह खबर राजा के पास पहुंचाई जाती है। जब राजा के पास ये खबर पहुंची, तो पहले तो राजा को यह बड़ी बचकानी हरकत लगी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिर हम राजकुमार को चाँद कैसे दे सकते हैं। और सोचा कि राजकुमार को कैसे भी करके समझा दिया जाए, लेकिन कुछ ना हुआ। राजकुमार अभी भी जिद पे अड़ा था। अब राजा ने एक सभा बुलाई और गांव के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उस व्यथा के बारे में बताया। तभी उनमें से एक बुद्धिमान ने एक तरकीब निकाली। उसने राजा को बोला, आप एक कटोरे में पानी ले लीजिए और उसमें चांद का प्रतिबिंब दीजिए, और जब कटोरे में चांद का प्रतिबिंब दिखेगा तो आप राजकुमार को कह देना, ये लो, ये रहा तुम्हारा चांद। ऐसा ही किया गया और एक कटोरे में उस चांद का प्रतिबिंब राजकुमार को दे दिया गया। और राजकुमार ने जैसे ही चांद को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। लेकिन खुशी ज़्यादा देर ना टिकी। जैसे ही राजकुमार ने उस चांद को पकड़ने की कोशिश करी और पानी में हाथ डाला और बाहर निकाला, तो देखा उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने दोबारा कोशिश करी चांद को पकड़ने की, लेकिन हर बार असफल रहा। और जब तक उसके हाथ बाहर होते थे तब तक तो उसे चांद दिखता था, लेकिन जैसे ही वो पानी में डालता और बाहर निकालता तो उसके हाथ में कुछ ना आता। यह बहुत देर तक चलता रहा और फिर राजकुमार दोबारा उदास हो गया। यह कहकर गुरु अपनी कहानी ख़त्म करता है। अब गुरु शिष्य को समझाना शुरू करता है, हम भी इसी राजकुमार की तरह हैं। हम भी हमेशा सत्य के प्रतिबिंब को देखकर रोते रहते हैं और इच्छा करते हैं कि हमें वो मिल जाए, और दूर से हम सोचते हैं कि ये सच्चा है और हम उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसे पाने के लिए हाथ डालते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमें पक्का मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही हाथ बाहर निकालते हैं तो पता चलता है हमें तो कुछ भी नहीं मिला, यह तो सिर्फ भ्रम था। और हम ये हमेशा करते रहते हैं। कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, कुछ लोग पैसे के साथ ये करते हैं। जब तक वो उनके पास वो नहीं होता तब तक वो कोशिश करते कि मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ बाहर निकालते हैं तो पता चलता है उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और यही कई लोगों के साथ ज़िंदगी में भी होता है। जब लोग ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पे होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में गंवा दी और उन्हें कुछ भी ना मिला। यह जब तक चलता रहता है जब तक इंसान ये नहीं समझ जाता कि ये सिर्फ प्रतिबिंब है उस असली चाँद का जो आसमान में है, और यह असली चाँद ही ईश्वर है, यह असली चाँद ही सत्य है। जब एक इंसान सत्य को देख लेता है तो उसे वो प्रतिबिंब बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाता। फिर वह हमेशा के लिए खुश हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि सत्य वहाँ पर है, यह तो सिर्फ उसका प्रतिबिंब है, और वह कभी भी उस प्रतिबिंब को पाने की चाह नहीं रखता। और यही वो चीज़ है जो संत या साधु सीखते हैं। इसी की वजह से वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहते हैं। और यही प्रतिबिंब का बनना माया है। तुम्हें माया के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम्हें माया को कभी भी पाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि तुम इसे कभी पा ही नहीं सकते। तुम्हें बस सत्य को देखना है, और फिर खुद ब खुद तुम्हारे मन से माया का लालच ख़त्म हो जाएगा। और यह सुनकर अंततः शिष्य खुश होता है और गुरु को प्रणाम करता है।